बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडिया वालों, तुम फिर वही गलती करने वाले हो जो पहले की थी, और तुम्हारी पहले से ज़्यादा पिटाई अब होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है और ये एक मिसाइल का जवाब 10 से देगा। तो आवाम की बड़ी तबाही होगी इस दफ़ा, और दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा खून खराबा होगा। और होगा भी इसलिए कि असल मुजरम जो है ना, ये अवाम ही है, चाहे इंडिया के हों चाहे पाकिस्तानी हों। इनके गुनाहों की वजह से, और सबसे बड़ा गुनाह जिसे शिर्क कहते हैं, उसकी वजह से अल्लाह ताला हमेशा कौमों की पिटाई करता रहा है। तारीख़ का मुतालिया करो, अल्लाह की किताब इसी मसले को इस अंदाज से बयान करती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल सीरू फिल अर्ज़ फंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्ल कान अक्सरुहुम मुशरिकीन। कि ज़मीन पर चलो फिरो, देखो, तहकीक करो, आसारे कदीमा को देखो, लोगों से पूछो कि पिछली कौमों के ऊपर जो अल्लाह ताला के अज़ाब आए थे, किसी को पानी के अंदर डुबकियाँ दे के मारा, किसी के ऊपर पत्थरों की बारिश की, किसी से आपस में लड़वाया, किसी को एक सख्त चीख ने उनके कलेजे फाड़ दिए, और इस कौम के ऊपर पत्थरों के बजाय मिसाइलों की बारिश होगी। और अल्लाह ताला का गुस्सा थम नहीं रहा है, क्योंकि शिर्क अल्लाह को गाली है। और बीच में कितना वक्फा अल्लाह ने दिया है, देखिए कितने महीने बीच में गुजरे। कुछ गौर करो और सोचो। बताने वाले बता भी रहे हैं, तुम्हारा असल जुर्म जो है वो शिर्क है। पाकिस्तानियों का जुर्म कब्र परस्ती, मज़ार परस्ती, गुम्बद परस्ती, पीर परस्ती, कौन सी परस्ती है जो इनके अंदर नहीं है। फिर घोड़ा परस्ती, हिंदुओं का जुर्म गाय परस्ती, मूर्ति परस्ती, और जो भी उनके जितने भी महाराजे और कितने इन्होंने बनाए हुए हैं गुरु अपने। और जब अल्लाह का अज़ाब आता है तो ना उनके गुरु बचाते हैं, ना उनकी मूर्तियाँ बचाती हैं। किस तरह मंजर अल्लाह इनको दिखाता है। पाकिस्तानी मिसाइल जब जाते हैं तो तबाही मचाते हैं, और चीखते हुए सारे हिंदू दौड़ते हैं कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया। और उनकी मूर्तियाँ भी टूटती हैं, मज़ार, उनके मंदिर भी टूटते हैं। और उनके जब मिसाइल इधर आते हैं तो ये भी इसी तरीके से अफरा तफरी इनके अंदर हो जाती है। इनके मज़ार, इनके गुम्बद, इनके पीर बिल्कुल ठुस हो जाते हैं। और सैलाब के दिनों में भी दोनों तरफों से जो उनके मज़ार बह रहे थे, उनके गुम्बद बह रहे थे, और इंडिया वालों के जो है वो मूर्तियाँ बिल्कुल दरिया के अंदर डूबती देखी हैं। तो ये सब कुछ अल्लाह के बंदो इसी शिर्क की वजह से है। और अब अरबों के ऊपर तो बहुत ही तबाही आने वाली है। इसी वजह से वो परेशान हो गए हैं। उन्होंने एक वायदा किया तो है पाकिस्तान के साथ, और समझते हैं कि अब इनकी बचत हो जाएगी। बचत होने वाली नहीं है भाई, बचत होने वाली नहीं है। ये तो और भड़काएगी इस आग को। ये जो जंगें अब शुरू होने वाली हैं, ये सारे इसकी लपेट के अंदर आएंगे। इसी तरह रशिया और यूरोप के आपस में सब कुछ जो हो रहा है, ये अल्लाह के अज़ाब की शक्लें हैं, मुख्तलिफ़ अंदाज से लोगों के सामने आ रही हैं। इनके अपने करतूत हैं जो इनके मुँह के ऊपर दे मारे जा रहे हैं। और इसका एक ही हल है कि अपने मालिक और खालिक की तरफ पलटो, तौबा करो, माफ़ी मांगो। इस ज़मीन को तुमने गंदा कर दिया, शिर्क से प्लीत कर दिया। शिर्क सबसे बुरी चीज़ है, सबसे गंदगी अगर कोई चीज़ है वो शिर्क की गंदगी है। ये मज़ार हैं, ये मूर्तियाँ हैं, ये तावीज़ गंडे हैं, ये वास्ते वसीले हैं, ये जमहूरियत का निज़ाम है, जितना भी है ये अल्लाह की कसम को भड़काने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों, माफ़ी मांगो, अभी भी वक्त है। जो ज़िंदा हो उनके लिए वक्त है। इन बड़ों की बातों में मत आओ। ये अपनी दुनिया की खातिर तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर रहे हैं। वहाँ चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लानतें भेजेंगे एक दूसरे के ऊपर, लेकिन वापस नहीं आ सकेंगे। ये कुरान जो आखिरी किताब है तुम्हारे मालिक और खालिक की, इसका आखिरी फ़ैसला है। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, कि तुम्हारे रब का ये आखिरी फ़ैसला है कि उसके अलावा किसी और की बंदगी नहीं होगी। ना रुकू होंगे, ना सजदे होंगे, ना पुकारें होंगी, ना नज़र न्याज़ें होंगी, ना वास्ते वसीले होंगे, ना किसी का हुक्म माना जाएगा। हुक्म एक ज़ात का माना जाएगा जिसने रगों में खून दौड़ाया है, जो एक दिन हुक्म देगा, रगें चुप हो जाएंगी। ये मामला, और ये इख्तिताम नहीं है। मरने के साथ तुम्हारा असली मसला शुरू हो जाएगा। ये दुनिया तो सिर्फ इम्तहान की जगह है।
काश मोदी को मालूम हो जाए, काश यहाँ हमारे हुक्मरानों को भी मालूम हो जाए कि इससे पहले इनसे ज़्यादा ताकतवर हुक्मरान गुजरे हैं, लेकिन अभी वो आग के अंदर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और अंगारों के ऊपर लौट रहे हैं। खून और पीप की वादियों के अंदर उनको घसीटा जा रहा है। सारी उनकी चौधराहट ख़त्म हो गई, प्रोटोकॉल ख़त्म हो गए, सल्यूट ख़त्म हो गए, वर्दियाँ उतार दी गई। अल्लाह के बंदे पर तारकोल की वर्दियाँ पहनाई जाएंगी वहाँ। यहाँ नरमो गद्दाज गद्दों के ऊपर लेटने वालों, वहाँ आग और अंगारों के गद्दे होंगे जिसके ऊपर तुम्हें लेटना पड़ेगा। और साथ कहा जाएगा ज़ुक, चख मज़ा, तू बड़ा इज्जतदार आदमी था। तो उस वक्त क्या होगी, चीखोगे चिल्लाओगे, वापस नहीं आ सकोगे। आज मौका है। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई पीर नहीं हूँ, कोई मौलवी नहीं हूँ, मैं कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह भाई हूँ, तुम्हारा अपना भाई हूँ। तुम्हें एक बहुत बड़े ख़तरे से मैं बचाने के लिए मैं ये बातें करता हूँ। अपनी जान को हथेली के ऊपर रख के, मुझे मालूम है बड़े इसके दुश्मन भी हैं, अजीब व गरीब कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ एक बहुत बड़ा मुकाम होगा तौहीद फैलाने की वजह से। ये जहाद है इस दौर का सबसे बड़ा जहाद, जहाद कबीर जिसे कहा गया है, वो ये तौहीद की दावत है, रद्द शिरक है, तागूतों की निशानदेही है। तो ये काम तुम सब ने करना है। जो भी इस बात को सुने, जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे, ये तुम्हारे अपने अल्लाह की बात है, तुम्हारे अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। और इस बात को माने बगैर कोई जहन्नम की आग से बच नहीं सकता है। ये ऑप्शनल चीज़ नहीं है, ये लाजमी चीज़ है, इसको मानना है। तौहीद पहली चीज़ है। तौहीद हो तो फिर नमाज है, सलात जिसे कहते, और फिर रोज़े हैं, फिर उम्रा है, फिर बाकी सारी चीज़ें बाद में हैं। और अगर तौहीद नहीं है, ईमान खालिस नहीं है, या इन मुशरकों के पीछे तुम नमाज़ें पढ़ते हो, मुशरकों को चंदे देते हो, मुशरकों के साथ दिली लगाव रखते हो, इन अल्लाह के बागियों के साथ तुम्हारी दोस्तियां हैं, फिर अल्लाह की निगाह में तुम कचरा हो। ये अल्लाह की किताब का आखिरी फैसला। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।